आइए आज हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कार के बारे में। पहला है गर्भाधान संस्कार। संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया गर्भाधान संस्कार कहलाती है। उसके बाद आता है पुंसवन संस्कार, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए जो मंत्रोच्चारण और जो संस्कार किए जाते हैं उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। फिर आता है सीमंतोनयन संस्कार। गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। इसके बाद आता है जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत या मधु चटाता था। बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती थी। फिर आता है नामकरण संस्कार, जो अभी भी होता है बहुत सी जगहों पे। शिशु का नाम रखा जाता है संस्कार के दौरान। उसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे के घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता था। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता था। फिर चूड़ाकर्म संस्कार। शिशु के तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता था। फिर आता है कर्णवेध संस्कार। रोगों से बचने हेतु आभूषण धारण करने के उद्देश्य से किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार। 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ भी कहते हैं बहुत सी जगहों पे। इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इसके बाद बालक को संयमी जीवन व्यतीत करना होता था। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था। फिर आता है वेदारंभ संस्कार। वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। केशांत संस्कार। 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार केशांत यानी बाल काटना होता था। उस संस्कार को केशांत संस्कार कहा जाता था। समावर्तन संस्कार। विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार, जिसमें ब्रह्मचर्य की समाप्ति की जाती थी। गृहस्थाश्रम का शुरुआत होता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। विवाह संस्कार। वर वधू के परिणय सूत्र में बंधन के समय किया जाने वाला संस्कार। और आखिर में आता है अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार। तो ये थे हमारे वैदिक संस्कार।